हाय एवरीवन। तो अभी हम मेथड्स को देखते हैं कोडिंग के थ्रू कि मेथड्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। तो मेथड्स को जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि मेथड्स क्या करते हैं, डिफाइन एंड कॉल फंक्शंस विद इन अ पर्टिकुलर टाइप, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मेथड्स को इंस्टेंस मेथड्स। इनको हम इंस्टेंस मेथड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप डिफाइन किया, काउंटर। काउंटर जो एक क्लास टाइप है, इसके अंदर एक मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है काउंट, इंटीजर टाइप की, 0 वैल्यू लेती है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंस्टेंस मेथड। जब भी कोई फंक्शन हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो ये फंक्शन एक क्लास के अंदर है या फिर स्ट्रक्चर या इनम के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे मेथड या फिर इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पे हमारे कितने फंक्शंस हैं, यहाँ पे हमारे 3 मेथड्स हैं इंस्टेंस मेथड, 1, 2 एंड 3। ये इंस्टेंस मेथड हमारा क्या करे, इंस्टेंस मेथड इस काउंट प्रॉपर्टी को चेंज कर, और जब भी हम उस टाइप की इंस्टेंस मेथड के अंदर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे होते हैं, उस टाइप की, जिस टाइप के अंदर वो इंस्टेंस मेथड हमने यूज़ किया, वो टाइप क्या है, काउंटर। काउंटर क्या है, क्लास। तो क्लास को, ये सेल्फ का मतलब होता है यहाँ पे काउंटर। तो सेल्फ के साथ हम डिनोट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और ये सेल्फ अवेलेबल होता है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं हम, डायरेक्टली इंक्रीमेंट। जब भी मैं रीसेट को कॉल करूँगी तो इंक्रीमेंट करेगा, तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंस्टेंस मेथड्स हैं, हम सेल्फ के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी या फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। और सेल्फ डॉट काउंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाइट रीसेट। तो सेल्फ के थ्रू मेथड और फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। फर्स्ट टाइम हमने इंक्रीमेंट कॉल किया, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। देन हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 5, इस मेथड को ये कॉल करेगा, तो वो 6 हो जाएगी वैल्यू। रीसेट करेंगे, अगेन वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। देन हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स, जो हमारे वैल्यू टाइप्स होते हैं। वैल्यू टाइप होते हैं जो मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टेंस इन इंस्टेंस मेथड। स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस, स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ म्यूटेटिंग मेक इट सेल्फ म्यूटेबल, हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। और एक बार हम इसे म्यूटेटिंग कीवर्ड फंक्शन के आगे यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ को। तो स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई नहीं करते। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना, तो उसके लिए हम म्यूटेटिंग कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फंक्शंस के साथ, और फंक्शंस के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। x = 10। तो यहाँ पे ये बता रहा है एक्सपेक्टेड वेयर कीवर्ड इन प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड हेयर। तो ये वेरिएबल है और स्ट्रक्चर के अंदर ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम म्यूटेटिंग कीवर्ड को फंक्शंस के थ्रू ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया 10 और चेंज कर दिया 2 and 20 इसकी प्रॉपर्टीज़ को। देन एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया। अब यहाँ पे हम सेल्फ का यूज़ करें, डायरेक्टली हम एक्स और वाई को चेंज ना करते हुए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर को, यानी कि उसके इंस्टेंस को चेंज को डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं सेल्फ के थ्रू। अब इनमरेशंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, इनमरेशंस में भी म्यूटेटिंग की यूज़ करेंगे, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वैल्यू टाइप होते हैं। और वैल्यू टाइप को हम किससे मॉडिफाई करते हैं, म्यूटेटिंग कीवर्ड के थ्रू करते हैं फंक्शंस के अंदर। ये फंक्शन हमने नेक्स्ट बनाया, 3 केसेस है हमारी इनमरेशन के अंदर, उस नेक्स्ट के अंदर हमने तीनों केसेस को इम्प्लीमेंट किया। सेल्फ मीन दिस इनमरेशन, और उसके बाद हमने यहाँ ऑनस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पे हमने लो
क्रिएट किया था। जब भी हम नेक्स्ट करेंगे तो ये पहले हाई पे जाएगा, देन उसके बाद करेंगे तो ये ऑफ पे जाएगा। और अगर यहाँ मैंने हाई कर दिया होता तो हाई के बाद यहाँ वैल्यू क्या होती, ऑफ, और यहाँ क्या होगी, लो। अभी हम एक साथ रन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो मैंने लास्ट में प्रिंट किया है, तो इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। यहाँ पे वैल्यू क्या है, लो। अभी बात आती है टाइप मेथड्स की। अब हमारे पास दो तरीके के टाइप मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, जो एक था क्लास टाइप और दूसरा था स्टैटिक। तो क्लास टाइप सिर्फ क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और स्टैटिक है वो स्ट्रक्चर और इनमरेशन और क्लास सब में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, ये हमने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी क्रिएट की है, ये एक स्टैटिक हमने फंक्शन बनाया है। इसको स्टैटिक को बोलते हैं टाइप। स्टैटिक एंड क्लास टाइप होते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने दूसरा स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर किया, और इसके अंदर हमने डिस्कार्डेबल रिजल्ट के अंदर एक म्यूटेटिव फंक्शन हम चेंज करें वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे, लेवल ट्रैकर डॉट अनलॉक्ड, और इसका लेवल चेंज करें, रिटर्न ट्रू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये बुलियन को रिटर्न करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें, इफ़ लेवल ट्रैकर डॉट हाईएस्ट लेवल, तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ क्लास की बारी। अब क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर हमने यहाँ लेवल ट्रैकर को कॉल किया, लेवल ट्रैकर डॉट अनलॉक लेवल +1। तो हमने डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर लिया, और इस तरीके से हमने ट्रैकर के, क्योंकि हम ये फंक्शन है जो हमारा एडवांस, ये एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से कॉल करेंगे, इसको हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कॉल किया है, और प्लेयर नेम एंड प्लेयर डॉट ट्रैकर डॉट एडवांस, इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। और अगर हम इसके सामने यूज़ करें क्लास, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी इस तरीके से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक टाइप फंक्शन है। और टाइप फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करते हैं, टाइप फंक्शंस को हम एक्सेस करते हैं थ्रू द क्लास नेम। तो ये था हमारा मेथड्स। तो मेथड्स बेसिकली होते क्या, मेथड्स हमारे फंक्शन होते हैं, बट दे शुड बी डिफाइंड इनसाइड एनी पर्टिकुलर टाइप लाइक क्लास, इनमरेशन एंड स्ट्रक्चर। और किसी भी क्लास, इनमरेशन, स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारा कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो वो हमारा इंस्टेंस मेथड होता है। और इंस्टेंस मेथड हमारे दो टाइप के भी हो सकते हैं, क्लास टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक टाइप के हो सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइप इटसेल्फ, टाइप मेथड्स। तो टाइप मेथड्स दो तरीके से, क्लास के अंदर तो हम स्टैटिक भी बना सकते हैं, और क्लास फंक्शन भी बना सकते हैं, बट स्ट्रक्चर के अंदर हम ओनली स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं। तो इन्हीं को हम टाइप मेथड्स बोलते हैं। और इनको एक्सेस करने के लिए हम क्लास के नेम के या फिर स्ट्रक्चर के नेम से एक्सेस करते हैं विद डॉट ऑपरेटर। तो ये था हमारा मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।